इस कहानी की शुरुआत होती है एक फ्यूचरिस्टिक जेल सिस्टम से, जिसे एक प्राइवेट कॉरपोरेशन द्वारा चलाया जाता है। इंटरनेशनल जेल सिस्टम अब सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट कॉरपोरेशन चला रही है। यह सिस्टम इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि इसे पूरी तरह मुनाफे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें एक घटना दिखाई जाती है जहां जॉन नाम का एक मरीन अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या कर देता है। वजह यह थी कि उस ऑफिसर ने बांगास में मासूम सिविलियंस को मारने का ऑर्डर दिया था। इस अपराध के बाद जॉन को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जॉन पहले भी 2 लेवल 5 जेलों से भाग चुका है, लेकिन अब उसे लेवल 6 की जेल में रखा गया है, जहां से निकलना नामुमकिन माना जाता है। यह एक फ्यूचरिस्टिक जेल है और वार्डन साफ कहता है कि यहां से भागना मौत को न्योता देने जैसा है, क्योंकि बाहर सिर्फ रेगिस्तान है। वार्डन जॉन को बुलाकर बताता है कि यहां वह बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं कर सकता, न पत्र, न मुलाकात, न फोन कॉल। यह सुनकर जॉन गुस्सा तो होता है, लेकिन मजबूर है। उसे एक सेल में डाल दिया जाता है, जहां उसका साथी कैदी बताता है कि शायद उन्हें एब्जोलम नामक आइलैंड पर भेजा जाएगा, जो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की जगह है। रात को जब जॉन जागता है, उसका सेलमेट गायब होता है। बाद में उसे टॉर्चर रूम में ले जाया जाता है, जहां वही कैदी पकड़ा गया है क्योंकि उसने खाना चुराया था। वार्डन जॉन को मजबूर करता है कि वह अपने सेलमेट को इलेक्ट्रिक रॉड से मारे, वरना वह खुद गोली मार देगा। जॉन ट्रेन मरीन होने के कारण चालाकी से वार्डन की गन छीन लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय गन फेंक देता है। नतीजा यह होता है कि उसे बुरी तरह पीटा जाता है और वार्डन समझ जाता है कि जॉन बेहद खतरनाक कैदी है। इसके बाद जॉन को हेलीकॉप्टर से एब्जोलम आइलैंड पर भेजा जाता है। यहां उन कैदियों को अपने किस्मत के भरोसे आजाद कर दिया जाता है। यहां से भागना असंभव है। वहां उसे स्ट्रेंजर्स और फिर आउटसाइडर्स नामक गिरोहों का सामना करना पड़ता है। उनके साइकोपैथ लीडर वॉल्टर के सामने जॉन को एक फाइट पिट में उतारा जाता है। ट्रेंड मरीन होने के कारण वह आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है। वॉल्टर प्रभावित होता है और उसे अपने ग्रुप में ऊंचा दर्जा देने की पेशकश करता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वॉल्टर के लोग उसका पीछा करते हैं और अंत में वह नदी में गिर जाता है। नदी में उसे इनसाइडर्स नामक समूह पकड़ लेता है, जिनका नेतृत्व एक बीमार लेकिन सम्मानित व्यक्ति फादर करता है। धीरे धीरे जॉन समझता है कि यह जगह बाकी सब जगहों से अलग है। यहां लोग मिलकर काम करते हैं, खुद कपड़े बनाते हैं और अपनी एक सभ्यता खड़ी कर चुके हैं। जॉन जब इनसाइडर्स के बीच आता है तो उसे लगता है कि यह लोग बाकी कैदियों से कहीं ज्यादा सभ्य और व्यवस्थित हैं। फादर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि आज तक कोई भी आउटसाइडर्स से बचकर यहां नहीं पहुंचा, लेकिन तुम पहले इंसान हो। वह चाहते हैं कि जॉन उनके साथ रहे, मगर जॉन साफ कह देता है कि उसका मकसद सिर्फ इस आइलैंड से निकलना है। इसके बाद जॉन को वहां के इंजीनियर के पास भेजा जाता है, जो उस गन को ठीक कर रहा होता है जिसे जॉन ने वॉल्टर से छीना था। जॉन कुछ ही पलों में उसे सही कर देता है। यहां उसे बताया जाता है कि मेनलैंड 200 मील दूर है और वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ कैमरे लगे हैं और बाहर आउटसाइडर्स की संख्या 600 से ज्यादा है, जबकि इनसाइडर्स केवल 99 हैं। लेकिन जॉन को फर्क नहीं पड़ता, वह किसी भी कीमत पर भागना चाहता है। इसी बीच एक कैदी केसी उसके साथ हो लेता है, जिस पर 2 हत्याओं के आरोप थे। जॉन पहले तो उसे मना करता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक रात जॉन देखता है कि इनसाइडर्स का एक समूह कहीं जा रहा है, मगर सिक्योरिटी चीफ उसे पीछा करने से रोक देता है। अगली सुबह जॉन और केसी देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से आउटसाइडर्स को खाने पीने की सप्लाई दी जा रही है। वहीं वॉल्टर अपने आतंक से अपने ही लोगों को परेशान करता है, और जब एक कैदी उसे चुनौती देता है तो वह उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह इनसाइडर्स पर हमला करने का फैसला करता है। रात को इनसाइडर्स क्रिसमस पार्टी मना रहे होते हैं, तभी आउटसाइडर्स हमला कर देते हैं। जॉन इनसाइडर्स के साथ मिलकर लड़ता है और कई दुश्मनों को मार गिराता है। फादर भी लड़ते हैं, लेकिन घायल हो जाते हैं। जैसे ही वॉल्टर उन्हें खत्म करने पहुंचता है, जॉन आकर उससे भिड़ जाता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार वॉल्टर हार मानकर पीछे हट जाता है। फादर बताते हैं कि साल में 4 बार ऐसे हमले होते हैं और यही वार्डन चाहता है, ताकि कैदी आपस में लड़कर मर जाएं। अगले दिन जॉन देखता है कि इनसाइडर्स एक बोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हेलीकॉप्टर उसे नष्ट कर देता है। तब जॉन को पता चलता है कि फादर पर झूठा केस डालकर यहां भेजा गया था और शायद वह अकेले बेकसूर हैं। फादर बताते हैं कि कोई इनसाइडर वार्डन को जानकारी दे रहा है। जॉन फैसला करता है कि अगली बोट तैयार होगी तो वह जरूर भागेगा। वह इंजीनियर से मिलता है जो इंजन बना रहा होता है, लेकिन उसका एक हिस्सा गायब है। वह हिस्सा वॉल्टर के पास है। जॉन फादर से कहता है कि वह यह हिस्सा ला कर देगा, लेकिन बदले में उसे और केसी को बोट पर जगह दी जाए। फादर मान जाते हैं। जॉन वॉल्टर के इलाके की ओर निकलता है। केसी भी साथ आना चाहता है, लेकिन जॉन उसे रोकता है। फिर भी केसी उसका पीछा करता है और एक ट्रैप में फंस जाता है। उधर जॉन वॉल्टर के कैंप तक पहुंचता है, हमला करता है और इंजन का हिस्सा ले लेता है। वह केसी को आजाद करता है, लेकिन तभी वॉल्टर दोनों को पकड़कर पानी में फेंक देता है और कहता है कि अब ये दोनों तब तक लड़ेंगे जब तक एक की मौत ना हो जाए। लेकिन लड़ाई में केसी खुद को बलिदान कर देता है ताकि जॉन बच सके। वॉल्टर ने जॉन को धोखा दिया क्योंकि उसने कहा था कि अगर दोनों में से कोई बचा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब वॉल्टर जॉन को मारने की तैयारी कर रहा था। तभी जॉन को इनसाइडर्स का एक जासूस मदद करता है और वह इंजन का हिस्सा लेकर कैंप में पहुंच जाता है। वहां फादर की तबीयत गंभीर होती है। जॉन चेतावनी देता है कि आउटसाइडर्स बहुत बड़े हमला करने वाले हैं और सभी को तुरंत निकलना चाहिए। फादर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है कि उन्होंने 13 साल मेहनत करके यह जगह बनाई है, इसे छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन जॉन की बात मानकर सभी वहां से निकल जाते हैं। वॉल्टर अपनी टीम के साथ पहुंचता है और खाली इलाके को देखकर खुश होता है, लेकिन तभी ऊपर से जॉन दिखाई देता है। उसके पास वही रॉकेट लॉन्चर और गन है जिसे उसने वॉल्टर से हासिल किया था। जॉन उस गन से हमला करता है जिससे बड़ा धमाका होता है। धमाके में वॉल्टर के अधिकांश लोग मर जाते हैं और बचे हुए भाग जाते हैं, लेकिन वॉल्टर अब भी कैंप में छुपा होता है। इस बीच वार्डन को पता चलता है कि आइलैंड पर असामान्य गतिविधियां हो रही हैं और वह हेलीकॉप्टर तैयार करने का आदेश देता है। फादर बहुत बीमार होते हुए भी खुश हैं कि कई क्रिमिनल आउटसाइडर्स मारे गए, लेकिन वॉल्टर अभी भी जॉन पर हमला करता है। लड़ाई में फादर जॉन को बचाते हुए मर जाते हैं। फिर गुस्से में जॉन वॉल्टर को ऊपर से नीचे फेंकता है और वॉल्टर मर जाता है। जॉन समंदर के किनारे जाता है और देखता है कि नई बोट जिसमें इंजन फिट था जल गई है और इंजीनियर को मार दिया गया है। वहां उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो फादर के सहायक किंग का था। जॉन समझ जाता है कि किंग वार्डन का जासूस था। किंग को पकड़कर टॉर्चर किया जाता है और वह फोन से वार्डन को बताता है कि हेलीकॉप्टर कहां लैंड करना है। वार्डन उसी जगह पहुंचता है, लेकिन जॉन अपने साथियों के साथ वहां छुपा होता है। जॉन एक एक करके वार्डन के सभी लोगों को मार देता है और वार्डन को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। आखिरकार जॉन और उसके साथी हेलीकॉप्टर से आइलैंड से सुरक्षित भाग जाते हैं। जंगल में वार्डन और उसका जासूस आउटसाइडर्स के घेरे में फंस जाते हैं और उनके लिए बुरा नतीजा तय होता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।